चलिए तो गाइज अभी हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे हमारा 5.2। ओके, यहाँ पे 5.2 ये देखो। ओके, एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 में हम लोग को वेटेड एग्रीगेट मेथड है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग को फॉर्मूला देखना पड़ेगा वेटेड एग्रीगेट का क्या होता है। तो देखिए वेटेड एग्रीगेट मेथड में एक तो खुद वेटेड एग्रीगेट का फॉर्मूला है। ओके, दिख रहा है P01 इज इक्वल टू समीशन P1W डिवाइड बाई समीशन P0W इंटू 100। उसके बाद देखिए 6 महारथी लोगों के नाम थे, लास्पियर्स, पास्टेस, डॉर्विस बॉल्विस, फिशर्स, मार्शल एड्सवर्थ एंड वॉल्सिस प्राइस इंडेक्स नंबर। बात समझ में आ गया। तो गाइज ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में लर्न करवा दिया है, कोई बात नहीं, अगर जिनका नहीं हुआ है एक बार फिर से मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे बट वेटेड एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला देख लीजिए, सिंपल सा है। आपको पता है प्राइस इंडेक्स नंबर वाले फॉर्मूला जो रहता है वही था, सिंपल सा। यहाँ पे देख लीजिए P01 से डिनोट किया जाता है इसको भी, तो ये हो जाएगा समीशन P1 समीशन P0। अगर वेटेड बोला तो WW इंटू 100 कर दीजिए, तो क्या हो गया फॉर्मूला समीशन P1W डिवाइड बाई समीशन P0W इंटू 100। बात समझ में आ गया। तो ये वेटेड एग्रीगेट का। अगर क्वेश्चन में लास्पियर्स पूछा है, पास्टेस पूछा है, डॉर्विस बॉलिस पूछा है, फिशर्स पूछा है, मार्शल एड्सवर्थ पूछा है या वॉल्सिस प्राइस इंडेक्स नंबर पूछा तो कैसा। तो सबसे सिंपल सा फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं करना। देखिए लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं बाबा, P01 ब्रैकेट में L से डिनोट करते हैं। तो आपको सिंपल सा एक ही फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने बोला था, कौन सा फॉर्मूला था भाई याद करने के लिए, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100, राइट। ये मैंने बताया था, ये प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला था यार। तो याद करो, L से याद रखना लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की जो क्वांटिटी होती है, लास्ट ईयर की क्वांटिटी, ओके, तो लास्ट ईयर की क्वांटिटी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, लास्ट ईयर की क्वांटिटी को सर 0 से डिनोट करते हैं, और क्वांटिटी इसलिए Q0। ओके, तो लास्ट ईयर की क्वांटिटी को क्या करेंगे, Q0। बात समझ में आ गया, फॉर्मूला बन गया। दिख रहा, L से याद रखना लास्ट ईयर की क्वांटिटी, लास्ट ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, Q0। अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी पास्टेस में भी देखिए, पास्टेस प्राइस इंडेक्स नंबर में भी सेम, पहले तो प्राइस इंडेक्स नंबर वाला फॉर्मूला लिख लो, इंटू 100 कर लीजिए। अब P से याद रखना, P से रखना प्रेजेंट ईयर। प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर की क्वांटिटी को बोलते हैं Q0, तो प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को बोलते हैं Q1। हो गया, फॉर्मूला बन गया, समीशन P1 Q1 डिवाइड बाय समीशन P0 Q0 इंटू P0 Q1 इंटू 100। उसके बाद डॉर्विस बॉलिस को मैंने बताया था एडेड, डी से याद रखना, एडेड करना किसको, इसको और इसको, डिवाइड बाय 2, तो P01 L प्लस P01 P डिवाइड बाय 2। ओके, उसके बाद फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर था, फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर, फीस कहां पे रहता है बाबा बताइए। ओके, ओशियन में, सी में, तो कैसे जाता है फीस, आपको ऐसे चलता है, देखिए ए ऐसा दिखा, 1 मिनट। ओके, तो ये कैसे जाएगा, फीस कैसे चलता है, ऐसा। ओके, पानी में बन के ऐसा चलता है ना, पानी में फीस ऐसा, तो ओके, तो सेम ऐसा समझ के लो। ओके, फिशर्स। अब याद रखना यहाँ पे क्या आएगा, P01 L, और जब भी रूट में आता है तो वहां पे प्लस नहीं होगा, वहां पे इंटू हो जाएगा, P01 P, बस इंटू 100 नहीं करना है। तो देखिए फिशर्स क्या करता है, इन दोनों को P01 L P01 P को रूट में लेता है, ओके, इंटू करता है। ध्यान देना, जहां पे भी इंटू रहेगा वहां पे आपको रूट नहीं करना है, वहां पे सॉरी, जहां पे भी रूट रहेगा वहां पे आपको प्लस नहीं करना है, वहां पे आपको प्लस नहीं करना, वहां पे आपको क्या करना है, इंटू करना है। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला। ओके, तो चलिए आगे देखिए। उसके बाद मार्शल एड्सवर्थ क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर के ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाले को एक साथ लिखो। तो चलिए, तो देखिए समीशन P1 Q0 प्लस समीशन P1 Q1 दिखा, इन दोनों को एक साथ लेना है, ऊपर प्लस करके। ओके, तो सर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में ये नीचे वाला और ये नीचे वाला। ओके, P0 Q0 प्लस समीशन P0 Q1 इंटू 100। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया क्या, बोलिए हाँ सर। तो देखिए मैंने टोटल आपके 5 फॉर्मूले करा दिए। नेक्स्ट है वॉल्सिस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए कौन सा है, दिख रहा है P1। चलिए इसको बाहर ले लीजिए, यहाँ पे वॉल्सिस के लिए समीशन P1 को बाहर ले लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए रूट, क्या आएगा, रूट। ओके, ये बात समझा, रूट। 1 मिनट, हाँ यहाँ पे ओके, रूट। अब देखिए दोनों में क्या है, Q0
प्लस Q1 है ना, तो प्लस है तो रूट में मैंने बोला रूट में क्या रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, क्या रहेगा मल्टीप्लीकेशन, तो Q0 Q1। बात समझ में आ गया। चलिए नीचे डिनोमिनेटर में भी देख लीजिए, डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे क्या है, ये दिख रहा है P0 P0, दोनों जगह पे कॉमन ले लीजिए बाहर P0। अब यहाँ पे भी रूट, तो बताइए क्या आएगा, Q0 Q1 इंटू 100। तो गाइज ये पूरे के पूरे मैंने फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा दिया। आपको एक भी, मेरे को नहीं लगता कि आपको लर्न करना पड़ेगा, एक भी फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। फिर से देख लीजिए, समीशन खाली एक ही याद रखो, समीशन P1 अपॉन P समीशन P0 इंटू 100 प्राइस इंडेक्स वाला। लास्ट ईयर से याद रखना, लास्ट ईयर की क्वांटिटी Q0, यहाँ पे प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी Q1, उसके बाद डॉर्विस वॉल्यूम से एडेड। ओके, डी से याद रखना, यहाँ पे एडेड करना P01L प्लस P01P डिवाइड बाई 2। फीस कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है, तो पानी में चलता है रूट, और रूट में कभी भी प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। ओके, ये वाला जो आंसर आया वो और ये वाले आंसर को। ओके, मार्शल एडजवर्थ क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाले को एक साथ रखो, ऊपर वाले को प्लस करो, फिर ये डिवाइड करिए, ये नीचे वाले को एक साथ इंटू 100। ओके, वॉल्सेस का भी आपने देख लिया, वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर का, यहाँ पे दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए, बाकी दोनों को रूट में करेंगे, तो मैंने बोला प्लस नहीं होगा, इंटू होगा, इसलिए जो बचा रिमेनिंग है उसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। ओके, हो जाएगा, नीचे का भी सेम है, इंटू 100। चलिए अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, कैलकुलेट लास्ट ईयर्स पास्टेस डॉर्विस वॉल्विस एंड मार्शल एडजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2, मैं एक प्रॉब्लम करूंगा, दूसरा प्रॉब्लम आपको खुद करना है। ओके, लास्ट ईयर पास्टेस डॉर्विस वॉल्विस बोला है, मार्शल एडजवर्थ बोला है, मतलब कि टोटल 4 बोला है। ओके, एक लास्ट ईयर्स बोला है, दूसरा पास्टेस बोला है, तीसरा डॉर्विस वॉल्विस एंड चौथा मार्शल एडजवर्थ बोला है। ओके, 4 चीजें निकालनी है। तो चलिए लास्ट ईयर्स का देखिए, अभी यहाँ पे बेस ईयर है, कॉमोडिटी ABCD और बेस ईयर है, करंट ईयर है। तो बेस ईयर को हम लोग बोलते हैं हमेशा 0 से डिनोट करते हैं, करंट ईयर को हमेशा 1 से डिनोट करते हैं। अब उसके अंदर भी देखिए प्राइस है इधर, तो प्राइस है मतलब ये क्या होगा P, और ये बेस ईयर है मतलब P0, और ये Q है तो ये Q, और ये बेस ईयर का है तो 0, यहाँ पे P है तो P1, और ये क्या रहेगा Q1। बात समझ में आ गया। तो गाइस समझ में आया, 0 0 देखिए ये 0 था पूरा, तो प्राइस P0 Q0, यहाँ पे P1 और यहाँ पे Q1। तो ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, तो चलिए अभी लास्ट ईयर का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। लास्ट ईयर का फॉर्मूला क्या है, तो लास्ट ईयर के फॉर्मूले को P01 L से डिनोट किया जाता है, क्या होता है, समीशन P1 P0 इंटू 100। तो लास्ट ईयर से याद रखना, लास्ट ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, Q0। तो अभी बताइए हमको टेबल में क्या बनाना पड़ेगा, P1 Q0। चलिए यहाँ पे बनाइए P1 Q0। बात समझ में आ गया, तो P1 Q0 बनाइए फटाफट। चलिए तो चलिए P1 Q0 दिख रहा, P1 Q0, P1 ये Q0 ये। ओके, तो चलिए कितना आएगा 220। चलिए उसके बाद 12 इंटू 10 करेंगे 120, उसके बाद 5 इंटू 30 करेंगे, ओके 150, उसके बाद 4 इंटू 50 200, एंड सबका टोटल बताइए कितना, तो पूरा टोटल करेंगे तो 690। बात समझ में आ गया, 690 इसका टोटल। तो चलिए अब उसके बाद क्या है, अभी हम लोग को ये पार्ट मिल गया 690। उसके बाद क्या है, P0 Q0। चलिए P0 Q0 कौन सा, ये इन दोनों को दिख रहा है, तो 20 इंटू 8 160, 10 इंटू 7 70, 30 इंटू 3 90, और 50 इंटू 2 100। इसका टोटल कर दीजिए, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 420। चलिए ये भी 420 इंटू 100। तो चलिए फटाफट डिवाइड करिए, फाइनल आंसर बताते हैं। P01L 690 डिवाइड बाई 420 इंटू 100 करेंगे हम लोग, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा गाइस वो आएगा 164.29। ओके 164.29 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हम लोग ने P01L निकाल दिया। अब उसके बाद P01P निकालना पड़ेगा, फास्टेस्ट प्राइस इंडेक्स नंबर। चलिए P01P फॉर्मूला सेम एक ही याद रखो, P1 समीशन P0 इंटू 100, इतना तो याद है। तो पता है ये प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी, P से याद रहेगा प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को Q1। तो अभी हमको क्या टेबल में बनाना पड़ेगा, P1 Q1। चलिए P1 Q1 बनाइए यहाँ पे, P1 Q1, तो P1 ये Q1 ये, समझ में आया। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 165, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 10 करेंगे 120, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 125, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 140,
और टोटल करके देख लेंगे हम लोग तो कितना आता है। चलिए टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 550। चलिए ये बात यहाँ पे जो आई है इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 550 डिवाइड बाय, अभी क्या बनाना है P0 Q1। चलिए P0 Q1 तो देखिए P0 ये Q1 ये, मतलब कि फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम 15 इंटू 8 120, 10 इंटू 7 70, 25 इंटू 3 75, 35 इंटू 2 70 एंड फाइनल आंसर इसका बता देंगे 335। चलिए इसका फाइनल आंसर 335 इंटू 100 करिए। ओके तो इसका पूरा कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं पास्ट ईयर्स का तो ये आ जाएगा 164.18। तो P01 P इज इक्वल टू 164.18, ये आपका फाइनल आंसर। दो चीज़ें हो गई। चलिए डॉर्विस वॉलिस बोला है ना, दिख रहा है थर्ड फॉर्मूला डॉर्विस, डी 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 से याद रहेगा, ऐड करना है ना। ओके तो P01 dB का फॉर्मूला है P01 L प्लस P01 P, ओके डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो चलिए P01 L का आंसर कितना आया ऊपर देखिए ये 164.29। चलिए लिखिए यहाँ पे 164.29। P01 P का आंसर आया 164.18। अभी निकाला ना ये वाला, दिख रहा है ये, डिवाइड बाय 2 कर देते। तो चलिए बताइए कितना आंसर हो जाएगा पूरा। ये हो जाएगा 328.47 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल आंसर इसका 164.24। ओके ये फाइनल आंसर डॉर्विस वॉलिस का। उसके बाद मार्सेल एड्जवर्थ है, तो P01 ME से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या था, लास्ट ईयर के ऊपर वाला और पास्ट ईयर के ऊपर वाला, ये और ये, इन दोनों को एक साथ प्लस करो, एक साथ लेके चलो। तो देखिए समीशन P1 Q0 प्लस समीशन P1 Q1 डिवाइड बाय समीशन P0 Q0, डिनोमिनेटर वाला एक साथ हो जाएगा, फिर समीशन P0 Q1 इंटू 100। चलिए P1 Q0 कितना है देखिए, P1 Q0 690, देखिए 690 प्लस P1 Q1 कितना है भैया, P1 Q1 है 550, P0 Q0 कितना है, P0 Q0 420 एंड दूसरा वाला है 335। ओके तो ये हो गया 420 प्लस 335 P0 Q1 है एंड डिवाइड बाय, ये टोटल हो जाएगा 1240 डिवाइड बाय 755 इंटू 100 करेंगे हम लोग। बात समझ में आ गया। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 164.24। P01 ME भी हमने निकाल लिया। गाइज आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि सबके सब आंसर आजू बाजू में ही आ रहे, दिख रहा है चार के चारों आंसर आजू बाजू में ही आ रहे, 164 समथिंग समथिंग कुछ तो आ रहा है। तो गाइज आपको भी क्रॉस चेकिंग के लिए ऐसे आप चेक कर लेना, आपके आंसर मोस्टली क्वेश्चन में ऐसे ही आते रहेंगे। ओके बात समझ में आया मैंने क्या बोला। ओके ऐसा कुछ नहीं होगा एक में 164 है तो दूसरे वाले में 900 होगा, एक में 1000 होगा, एक में 1500 होगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा गाइज। समझ में आ गया, ये आंसर आजू बाजू में ही आएंगे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया आपका, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद करना है। अभी मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर पे जा रहा हूँ। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर बोला। ओके कोई बात नहीं, पहला फॉर्मूला लिखेंगे उसके साथ साथ सब आता रहेगा। ओके कमोडिटी दिया, बेस ईयर दिया, करंट ईयर दिया। तो बेस ईयर को हम लोग 0 से डिनोट करते, करंट ईयर को 1 से डिनोट करते। अब ये प्राइस है मतलब ये P0 है, ये बेस ईयर की क्वांटिटी मतलब Q0 है, ये करंट ईयर का प्राइस है मतलब P1 है, ये करंट ईयर की क्वांटिटी मतलब Q1 है। बात समझ में आ गया। तो वही चारों चीज़ों को मैंने यहाँ पे, इन चारों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है। ओके तो चलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं। P01 W से डिनोट करते हैं, समीशन P1 अंडर रूट Q0 Q1, समीशन P0
Q0 Q1 इंटू 100। अब चीज़ों को कैसे करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले गाइस ये बिना रूट में Q0 Q1 निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? Q0 Q1। उसके बाद क्या करेंगे? रूट लेंगे Q0 Q1 का। बात समझ में आया? रूट आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? P से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? ओके, समझ में आया? तो ऐसे सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? Q0 Q1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कॉलम बनेगा Q0 Q1 का बनेगा। ओके, Q0 Q1 का कॉलम बनेगा। ओके, तो चलिए Q0 Q1 का कॉलम। ओके, तो 19 इंटू 16। ओके, 19 इंटू 16 करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 304। समझ में? उसके बाद 14 इंटू 16 तो ये 224। उसके बाद 32 इंटू 28 ये हो जाएगा 896। बात समझ में आ गया? तो गाइस हमने क्या किया पता है? सिर्फ Q0 Q1 निकाला। अभी उसका रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रूट। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर मुझे रूट चाहिए Q0 Q1 का, तो गाइस आप लोगों को रूट आता रहेगा कैसे निकालना है। ओके, मैं अभी यहाँ पे बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। ओके, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो देखिए 304 का रूट निकालो। ओके, 304 का अगर आप रूट निकालते हो तो 17.44 आपका आंसर आ जाएगा। 224 का अगर आप रूट निकालते हो तो ये हो जाएगा 14.96। उसके बाद अगर आप इसका 896 का रूट निकालते हो, ओके, तो ये हो जाएगा 29.93। बात समझ में आ गया? तो गाइज हमने क्या किया? रूट तक तो पहुंच गए। उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? P1 के साथ। मतलब कि अभी एक कॉलम जो बनेगा वो बनेगा P1 इंटू Q0 Q1। मतलब कि ये Q0 Q1 है, इसको मल्टीप्लाई करो P1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करो P1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करो P1 के साथ। तो 17.44 इंटू 3 कितना आएगा बोलिए? 52.32 हो जाएगा। सेम 14.96 इंटू P1 8। ओके, 119.76। सेम 29.93 इंटू 7 करोगे तो 209.51। अब इसका टोटल कर लीजिए पूरा। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 381.59। तो गाइज देखिए इसका टोटल पूरा जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसका टोटल आ गया हमको। कितना आ गया? 381.59 डिवाइड बाई क्या करना है? ओके, तो देखिए Q0 Q1 तो है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? P0 से। तो हम लोग यहाँ पे जो कॉलम बनेगा P0, यहाँ पे Q0 Q1, मतलब कि ये है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना? P0 के साथ। P0 ये। ओके, 17.44 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये आ जाएगा 69.76। सेम उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ओके, 89.82। उसके बाद फिर 29.93 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 239.44। फाइनल आंसर आएगा 399.02। तो चलिए यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा 399.02 इंटू 100 एंड ये हो गया P01 W इज इक्वल टू 95.63। बात समझ में आ गया? तो ये अपना फाइनल आंसर। तो गाइस फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको करना है, सेम ऑल्सिस का है, मैंने ये करके दे दिया आप लोगों को। रूट खाली आपको निकालने आना चाहिए। ओके, आपको रूट निकालने, एंड डोंट वरी गाइस एग्जाम में ऐसे पॉइंट वाले रूट आपको नहीं आएंगे। समझ में आया? सपोज ऐसा आ सकता है ये 81 रहेगा उसका रूट 9, ये 64 रहेगा उसका रूट 8। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ऐसे पॉइंट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे गाइस, नहीं तो फिर आपको टाइम लगेगा बहुत। तो ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आते ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अभी सब आपके टेक्स्ट बुक का ही है। P01L। ओके, मतलब लास्ट ईयर 90 है, पास से 40 है। हमको बोला डॉर्विस वॉलिस निकालिए और फिशर्स निकालिए। ओके, कोई बात नहीं, जो गिवन है वो तो देख लेते। तो देखिए डॉर्विस वॉलिस का फॉर्मूला P01L प्लस P01P डिवाइड बाई 2। दोनों दिया, 90 भी दिया, 40 भी दिया, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला 90 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 130 डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ गया 65। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया क्या? P01D का आंसर क्या आ गया? 65। बात समझा? चलिए आगे फिशर्स का है, दोनों दिया हुआ है।
तो कोई बात नहीं, दोनों दिया है तो L की वैल्यू कितनी थी, P0L 90, ये 90 और ये 40 और ये हो गया कितना, ओके ये 3600 और 3600 का अगर मैं रूट निकालूँ तो 60 होता है और ये आ गया P01F। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। P0Q0 दिया है, टोटल समीशन उसका 140, P0Q1 का टोटल दिया है, P0Q1 ओके। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, दिख रहा है दोनों जगह पे सेम वैल्यू है, ओके। तो हम लोगों को मिस्टेक को चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो गाइस आपको मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ पे आपका जो होगा 350 की जगह पे P1Q0 होगा, ओके। बात समझ में आ गया, P1Q0 350 होगा। टेक्स्ट बुक में ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए लास्ट पेयर का फॉर्मूला देखिए। लास्ट पेयर बोला, पास्टेस बोला, डॉर्विस वॉलिस बोला, मार्शल एडजर्ट, मतलब ये चारों निकालना है। तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला लगा दीजिए। लास्ट पेयर का फॉर्मूला यही है, तो चलिए लास्ट पेयर के फॉर्मूले में पुट कर देते डायरेक्ट वैल्यू। P1Q0 दिख रहा है 350, यही है 350 डिवाइड बाई P0Q0 है ना, P0Q0 किधर है पापा 140, ओके, इंटू 100, ओके। 0 से 0 कैंसिल, 7 2 जा 7 5 जा, ओके। तो इसका P01L 500 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 250 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? बोलो हाँ सर समझ में आ गया, ओके। बात समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखिए आगे, परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर में P1Q1 ना, समीशन P1Q1 कितना है बाबा 460। चलिए यहाँ पे 460 लिखिए। P0Q1 200, चलिए यहाँ पे 200 इंटू 100, 460 डिवाइड बाई 200, 460 डिवाइड बाई 200, तो गाइज ये आ जाएगा, देखिए ये 1 2 है, तो ये आंसर फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 230, फाइनल आंसर आ जाएगा 230, ओके। P01 P का आंसर कितना है, ओके 230। इसको डिवाइड किया 2 से, ओके ये 2 है। चलिए डॉर्विस वॉलिस क्या करता है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, तो कोई बात नहीं। पहले वाले का आंसर है 250, तो P01L 250 प्लस P01P 230 डिवाइड बाय 2, तो बताइए कितना हो जाएगा, ओके। चलिए तो इसका फाइनल आंसर पूरा हो जाएगा, मेरे ख्याल से 480 होगा डिवाइड बाय 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 240। P01 D माइनस बी का आंसर भी आ गया, ओके। चलिए उसके बाद मार्शल एड्जवर्थ था। मार्शल एड्जवर्थ में क्या है देखिए, ऊपर वाले को करना है, तो P1Q0, चलिए क्वेश्चन में जाइए फटाफट। P1Q0 350 प्लस क्या है P1Q1, चलिए P1Q1 460 दिख रहा है, चलिए प्लस करिए 460। P0Q0 कितना रे बाबा, P0Q0 140 प्लस P0Q1 कितना है, P0Q1 तो P0Q1 था 200 ना, 200 है, 200 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 810 डिवाइड बाई 340 इंटू 100, तो P01 ME की जो वैल्यू आ जाएगी मार्शल एड्जवर्थ 238.24। गाइस इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत छोटा है गाइस। यहाँ पे क्या बोला है, गिवन दैट लास्पियर्स एंड डॉर्विस वॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर आर 160.32 एंड 164.18 रिस्पेक्टिवली। मतलब जो फर्स्ट है वो लास्पियर की वैल्यू है, जो दूसरा है वो डॉर्विस वॉलिस की वैल्यू, एंड फाइंड द पास्टेस्ट प्राइस इंडेक्स नंबर। कोई बात नहीं, हम लोग ने लिख दिया यहाँ पे। अभी देखिए सेम फॉर्मूला डालिए ना, P01 डॉर्विस वॉलिस वाला डालिए फॉर्मूला, तो क्या है P01L प्लस P01P डिवाइड बाई 2। तो चलिए डॉर्विस वॉलिस की वैल्यू दी है 164.18, लिखिए यहाँ पे 164.18 इज इक्वल टू लास्पियर की भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू दी है
160.32, पासिस की वैल्यू नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, डिवाइड बाय 2। बात समझ में आ गया। ये 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 164.18 इंटू 2 इज इक्वल टू 160.32 प्लस P01 P। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 328.36 इज इक्वल टू 160.32 प्लस P01 P। अभी देखिए ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग माइनस कर लेंगे, 328.36 माइनस 160.32 इज इक्वल टू P01 P। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा तो देयरफॉर डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख दे, P01 इज इक्वल टू, माइनस करने के बाद 168.04। गाइस ये आपका मैंने 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा दिया, दिखा। ओके बात समझ में आ गया। डॉर्विस वॉलिस वाला ही फॉर्मूला लगेगा गाइस, यहाँ पे डॉर्विस वॉलिस वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके पास्टिस वाला मत लगा देना यहाँ पे। ओके क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, पी समीशन P0 Q0 220 दिया है और P0 Q1 दिया 380। ओके और ये दिया और मार्शल एडजवर्थ, देखिए क्वेश्चन में मार्शल एडजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर इज ओके, ME का वैल्यू भी दे दिया है 150 है। हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड करके दिखाइए लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके कोई बात नहीं, तो पहले मार्शल एडजवर्थ से हम लोग पहले तो एक वैल्यू मिसिंग है, दिख रहा है यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, कौन सा, समीशन P1 Q0 मिसिंग है, पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया, कौन सी वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे मार्शल एडजवर्थ में, कौन सी वैल्यू, 4 फॉर्मूले आते हैं ना, चार हो रहते हैं। ओके तो एक वैल्यू कम है यहाँ पे, तो वो वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लास्ट ईयर निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले मार्शल एडजवर्थ ही निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मार्शल एडजवर्थ, P01 ME इज इक्वल टू समीशन P1 Q0 प्लस P1 Q1 डिवाइड बाय समीशन P0 Q0 प्लस समीशन P0 Q1 इंटू 100। देखिए गाइस क्वेश्चन में मार्शल एडजवर्थ की वैल्यू दे दी 150, मतलब कि ये 150 है इक्वल टू के ओ साइड वाला पार्ट। उसके बाद क्या है P1 Q0, देखिए P1 Q0 पता नहीं, यही तो कैलकुलेट करना पहले। P1 Q0 पता नहीं, P1 Q1 पता है क्या, P1 Q1 350, P0 Q0 पता है, P0 Q0 220, P0 Q1 पता है 380 इंटू 100। चलिए कोई बात नहीं, इसको 150 कर लेते हैं, समीशन P1 Q0 प्लस 350 एंड डिनोमिनेटर को ऐड कर लीजिए, बताइए कितना आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लूँगा तो 600 हो जाएगा इंटू 100। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, बात समझ में आ गया। और ये 6 को मैं उस साइड लेके जाऊँगा तो 150 इंटू 6, ओके तो 150 इंटू 6 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू समीशन P1 Q0 प्लस 350। अब ये 350 को उस साइड लेके जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो 900 माइनस 350 इज इक्वल टू समीशन P1 Q0 एंड लास्ट में फाइनल आंसर जो आएगा देयरफॉर समीशन P1 Q0 इज इक्वल टू 550। बात समझ में आ गया। बट हमको ये बोला था कि नहीं, हमको लास्ट ईयर बोला था। ओके कोई बात नहीं, लास्ट ईयर का फॉर्मूला लिखेंगे अभी। ओके हम लोग अभी क्या करेंगे, लास्ट ईयर। ओके तो चलिए लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा, तो चलिए लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल लेते हैं, वो भी जो पूछा था। ओके तो लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर, चलिए इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है। ओके P01 L समीशन P1 अपॉन P0 याद रखना है। लास्ट ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, Q0 इंटू 100। तो चलिए क्या क्या दिया है, P1 Q0, हाँ P1 Q0 अब भी निकाला, दिखा 550 और P0 Q0 देखिए P0 Q0 220। चलिए तो यहाँ पे हम करेंगे 220 इंटू 100। तो बताइए फाइनल आंसर कितना आएगा लास्ट ईयर का। ओके तो ये आ जाएगा 250। बात समझ में आ गया, 250 आपका फाइनल आंसर P01 L। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। अभी क्या बोल रहा है, फाइंड x इन द फॉलोइंग टेबल इफ लास्ट ईयर्स एंड पासेस प्राइस इंडेक्स नंबर आर इक्वल। ओके देख लिए
बोल रहा है कि फाइंड x की वैल्यू बताइए क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा बोल रहा है। ओके, और बोल रहा है लास्ट ईयर्स एंड पास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर आर इक्वल, दोनों इक्वल है। ओके, P01L इक्वल है P01PK, और हमको कुछ वैल्यू दी है x का, ये x की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। ओके, हमें तो पहले ये कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर्स एंड पास्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है बोल रहा है। ओके, और x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी। ओके, कोई बात नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, उसने हम लोग को हिंट दे दिया कि दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, और x की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। ओके, कोई बात नहीं बाबा। चलिए तो देखिए, सबसे फर्स्ट P01L लास्ट ईयर का फॉर्मूला समीशन P1 समीशन P0 लास्ट ईयर की क्वांटिटी Q0 इंटू 100। तो हम लोग को यहाँ पे टेबल में क्या बनाना पड़ेगा, P1 Q0 Q0। चलिए P1 Q0 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, 10 इंटू 2 20, 5 इंटू एक्स 5x, बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या, इन दोनों का क्या, सॉरी P0 Q0 है ना, P0 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, समझ में आया इन दोनों का। तो टोटल ये हो गया 30। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर कैसे लिखना है। वैसे हमेशा बोला हो कि यहाँ पे 25x मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा। मैं अभी भी बोल रहा 25x जिसने भी लिखा रॉन्ग हो जाएगा। देखिए ये नंबर एक साथ रहेंगे और ये एक साथ रहेगा, जिसमें कुछ वैल्यू नहीं है, x का कोई वेरिएबल नहीं, उसको अलग से लिखना है आपको। 20 + 5x ऐसा होगा, बात समझ में आ गया। जिसके साथ भी वेरिएबल कोई टर्म आ जाता है उसको हम लोग अलग से लिखते हैं। ओके, बात समझ में आ गया। तो चलिए लास्ट ईयर P1 Q0 की जो वैल्यू आई है 20 + 5x है, और P0 Q0 की वैल्यू है 30 इंटू 100। बात समझ में आ गया इतना। चलिए ये आ गया P01L। अभी हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, P01P। ओके, तो चलिए P01P के लिए फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए, समीशन P1 अपॉन समीशन P0, इतना तो याद है। और प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, Q1 इंटू 100। तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, P1 Q1। चलिए यहाँ पे लिखिए P1 Q1। चलिए P1 Q1 बोले तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 और 2 इंटू एक्स 2x, तो टोटल क्या हो जाएगा 10 + 2x। बात समझ में आ गया। ओके, उसके बाद क्या है P0 Q1, इधर क्या है P0 Q1 ना। चलिए यहाँ पे P0 Q1, P0 ये Q1 ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4, टोटल 14। चलिए फॉर्मूला P1 Q1 का टोटल 10 + 2x, ये हो गया 10 + 2x, समीशन P0 Q1 का 14 इंटू 100। अब दोनों को क्या बोला, दोनों के दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल बोला था, राइट। यहाँ पे क्या बोला, इक्वल है, तो कोई बात नहीं, दोनों को उठाओ, इक्वल है दोनों, तो इधर रखो दोनों को, दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल। तो देखिए P01L, L की वैल्यू क्या है, ये यही वैल्यू यहाँ पे लिखो, 20 + 5x अपॉन 30 इंटू 100 इज इक्वल टू P01P की वैल्यू क्या है, ये 10 + 2x अपॉन 14 इंटू 100। दिख रहा दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये 14 को इनके साथ, ये 30 को इसके साथ। बात समझ में आ गया। तो चलिए, तो 14 इंटू 20 + 5x इज इक्वल टू 30 इंटू 10 + 2x। बात समझ में आ गया। तो 14 इंटू 20 करोगे तो 280 + 70x, 14 इंटू 5, यहाँ पे 30 इंटू 10 करोगे तो 300 प्लस 30 इंटू 2 करोगे तो 60x। चलिए हो गया। तो x वाले टर्म को एक साथ रखिए, तो 70x और माइनस 60x को उस साइड लेके हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 300 को यहीं पे रहने दो, 280 को इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 10x आएगा, 10x इज इक्वल टू 20 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। बात समझ में आएगा कैसे आया, दिख रहा 10 1 जा 10, 10 2 जा, x की वैल्यू 2। बात समझ में आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। इफ लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, बोल रहा है कि लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर कितना ज़्यादा है, चार टाइम्स ज़्यादा है किससे, परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर से। ओके, मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है क्या, P01L जो है वो जाती है 4 टाइम किससे, P01P से। ओके, लिख लिया। देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, हमको बोल रहा है कि बताइए कि क्या रिलेशनशिप बिटवीन डॉर्विस वॉलिस का एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का। ओके, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे ना। ओके, तो डॉर्विस वॉलिस एंड ओके फिशर का बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को डॉर्विस वॉलिस का लेना पड़ेगा, जिसका बोल रहा है उसका लो, पहले डॉर्विस वॉलिस का लो। तो P01 डॉर्विस वॉलिस का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, P01L प्लस P01P डिवाइड बाई 2, राइट, ये बात समझा। अब बताइए P01L, ये दिख रहा है P01L, उसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। ओके, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे P01L, उसकी जगह पे ये वैल्यू लिख देता हूँ कि वो P01L की ही वैल्यू है ना। तो 4P01P प्लस P01P डिवाइड बाई 2, राइट। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये 1 और ये 4 5 और ये दोनों सेम ही है, तो 5P01P। ओके, 5P01P डिवाइड बाई 2, इसको ऐसे करूँगा तो ये आ जाएगा 2.5। बात समझ में आ गया, 2.5, ये बात सबको समझ में आया। तो P01 dB की जो वैल्यू है वो है 2.5 P01P। ओके, ये बात समझ में आया। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट, बोलो नो। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, क्या दे दिया, इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूँगा, फिशर्स का कैलकुलेट करूँगा। पहले किसका कैलकुलेट किया, P01 dB डॉर्विस वॉलिस। अभी मैं फिशर का कैलकुलेट करूँगा, P01F। वो किस में रहता है भाई, रूट में रहता है। किस में रहता है वो, चलिए रूट में क्या रहेगा बोलिए, P01L इंटू P01P। बात समझ में आ गया। चलिए, तो ये P01L, ये P01L की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, राइट, 4P01P। तो 4P01P इंटू 401P रूट। तो गाइज देखिए, ओके, चलिए अब देखते क्या करते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं। अभी ये जो है यहाँ पे 4 इंटू ये, राइट, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बोलिए, 2। और ये देखिए ये दोनों, ये 2 है, अगर इनका स्क्वायर रूट लूँगा तो एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P01P। तो गाइस P01F की वैल्यू क्या आई, राइट, ये इसकी F की वैल्यू आ गई। ओके, रूट में, ओके, रूट लिया तो है ना, 4 का रूट क्या होता है 2, और ये दोनों एक ही है। ओके ओके, ये दोनों क्या है, P01P P01P, राइट। तो P01P P01P का अगर मैं रूट निकालूंगा तो एक बाहर आ जाएगा। ओके, तो रूट हट जाएगा ना। ओके, बात समझ में आ गया। तो चलिए अभी देखिए उसके बाद क्या करें, दोनों का रिलेशन बोला था। ओके, तो देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है। फ्रॉम 1, देखिए फ्रॉम 1 वाले को हम लोग और कुछ कर सकते हैं क्या, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो डिवाइड हो जाएगा, तो P01P की वैल्यू क्या आएगी देखिए, तो ये देखिए P01 dB डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू P01P। बात समझ में आ गया। ओके, अब मैं अगर बात करूं फ्रॉम 2, तो देखिए गाइस ये 2 को उस साइड लेके जाओ तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है P01F डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू P01P। तो गाइज इससे क्या पता चल रहा है, पता है क्या, देखिए P01P P01P, मतलब इन दोनों, अगर ये दोनों एक ही है, मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। बात समझ में आ गया क्या, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखा, ये P01P की वैल्यू ये भी है, यही है,
तो P01 P की भी वैल्यू यही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को इक्वल होंगे। बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया क्या? तो इसको मैं अगर सपोज इसको मैं 3 देता हूं और इसको मैं 4 देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 3 एंड 4। तो ये दोनों, अगर दोनों वैल्यू सेम दिख रही है तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे ना। ओके, तो बात समझ में आ गया। तो P01 dB डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू P01 F डिवाइड बाय 2। बात समझ में आ गया। तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये डिवाइड है, इधर डिवाइड है तो उधर जाके इंटू हो जाएगा। तो P01 D माइनस बी इज इक्वल टू 2.5 P01 F डिवाइड बाय 2। ओके, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं चाहिएगा, इस पॉइंट अगर आपको लगता है पॉइंट, ये भी फाइनल आंसर है, इतना भी करोगे तो भी चलेगा। अगर आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे भी करना पड़ेगा। तो हम लोग करके इसको हटा देते हैं। तो P01 dB इज इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई बाय ऊपर 2 करोगे तो नीचे भी 2 करना पड़ेगा, तो ये 5 हो जाएगा P01 F और नीचे हो जाएगा 4। ये रिलेशन है डॉर्विस वॉलिस का फिशर के साथ। खत्म। समझ में आया क्या किया? पहले हम लोग को बोला था क्या, लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, 4 टाइम्स ज़्यादा है फास्टेस्ट से। ओके, फिर हम लोग ने डॉर्विस वॉलिस निकाला, तो ये डॉर्विस वॉलिस का आया। उसके बाद फिशर्स बोला था, फिशर्स निकाला, ये आया। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे लिया। ओके, तो P0P आ गया, P01P आया फास्टेस्ट। सेम यहाँ पे भी सेकेंड वाले में भी इसको इधर ले लिया 2, तो ये हो गया। मतलब अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया दोनों को। एंड ये रिलेशनशिप उन लोग का पूछा था, डॉर्विस वॉलिस का फिशर के साथ कैसा है, तो डॉर्विस वॉलिस का फिशर के साथ रिलेशन ऐसा है। बात समझ में आ गया सबको? ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट। चलिए तो गाइस अभी 11th क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, इफ द डॉर्विस वॉलिस एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर 5 and 4। ओके, तो क्या बोल रहा है, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए ओके, तो P01 dB दे दिया है हमको, कितना, डॉर्विस वॉलिस दिया है 5 एंड P01 फिशर्स दिया है 4। हमको बोला है फाइंड लेस पेयर्स एंड फास्टेस्ट प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, मतलब बोला है P01 L बताइए क्या होगा एंड P01 P बताइए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो कोई बात नहीं, तो जो दिया है गिवन है उसी को लेके चलते हैं। तो पहले डॉर्विस वॉलिस दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डॉर्विस वॉलिस का P01 डॉर्विस वॉलिस इज इक्वल टू P01 L प्लस P01 P डिवाइड बाय 2, राइट। तो गाइस डॉर्विस वॉलिस का वैल्यू दे दिया है, तो उसको पुट कर दो यहाँ पे, 5 इज इक्वल टू P01 L प्लस P01 P डिवाइड बाय 2। तो देखिए ये 2 यहाँ पे डिवाइड उस साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा P01 L प्लस P01 P। यहाँ तक सबको समझा? अब ध्यान देना यहाँ तक, तो इसको अगर इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा 10 माइनस P01 L इज इक्वल टू P01 P। मैं बोल सकता हूँ P01 P इज इक्वल टू क्या है, 10 माइनस P01 L, राइट। एक मिनट, ओके, मैंने इसको क्या किया, सेम लिखा है, बस खाली इसको आगे लिख दिया। ओके, तो ये P0P की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ P01 P की जगह पे 10 माइनस P01 L। चलिए ये डॉर्विस वॉलिस के बाद किसका हमारे पास गिवन है, फिशर्स का। तो चलिए फिशर का भी लगा के देख लेते हैं, कुछ मिल जाए। फॉर्मूला P01 F इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, अंडर रूट में P01 L इंटू P01 P। बात समझ में आ गया? चलिए देखिए, फिशर की वैल्यू 4 दी थी और यहाँ पे P01 L इंटू P01 P। गाइस अगर हम लोग इसका स्क्वायर ले लेते, ये स्क्वायर रूट में है ना, स्क्वायर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा ना। ओके, तो चलिए स्क्वायर ले लेते, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा P01 L इंटू
P01P। बात समझ में आ गया। तो गाइज देखिए, ये जो P01P है इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 10 माइनस P01L। हाँ सर लिख सकते हो, तो चलिए लिख लेते वो भी। तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू P01L। तो ये इनटू है और उसके जगह पे इसकी जगह पे पूरा, तो मतलब ये ऐसे लिख सकता हूँ 10 माइनस P01L। बात समझ में आ गया? बात समझा सबको? ओके चलिए अभी देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बोलिए? 10 P01L। बात समझा? माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बोलिए? P01L द होल स्क्वायर। बात समझ में आया? इज इक्वल टू 16। बात समझ में आ गया? तो गाइज अगर मैं सपोज ये P01L को x एज्यूम करता हूँ तो ये 10x हो जाएगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा और एक ये 16 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, तो हम लोग इसको एज्यूम करते हैं। लेट ओके P01L टू बी x। ये हो गया 16 इज इक्वल टू 10 P01, सॉरी इसकी जगह पे x ले लिया ना, तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गया सबको इतना? ओके तो चलिए अभी ये जो वैल्यूज़ है इन सब को इक्वल टू के उस साइड लेके जाइए। ओके समझ में आया? तो अगर ये तो इधर हो जाएगा, ये माइनस एक्स इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और ये 10x उधर जाएगा तो माइनस 10x, और 16 उधर ही रहने दीजिए, 16 इज इक्वल टू 0। ओके अब ऐसे देख के आपको लग रहा है ये कैसा दिख रहा है? सर हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट। तो अभी क्या करना, 16 है यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 16 हो जाए 16। अब 16 को क्या करना, दो फैक्टराइजेशन करना है, दो वैल्यू बताना है जिसको हम लोग को मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए? 16 आना चाहिए पॉजिटिव, एंड एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? -10। बात समझ में आया? तो दो वैल्यू कौन सी है देख लेते हैं। 16 को फैक्टर करो इसको, तो गाइस ऐसा कर सकते हैं -8 इंटू -2 हो सकता है। -8 इंटू -2 करोगे तो 16 पॉजिटिव को आएगा, -8 और -2 को ऐड करोगे तो -10 आएगा, बराबर है। ओके तो बात समझ में आ गया? तो इसको फैक्टराइज कर लिया हम लोग ने। अब क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ओके तो देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है? x, तो x कॉमन है तो x, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 8 माइनस इन दोनों में देखिए यहाँ पे 16 को मैं 16 को 2 इंटू 8 कर सकता हूँ, तो 2। ओके ये 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 8, तो देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे भी 2, तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे x माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बिकॉज बाहर का साइन माइनस है तो अंदर का भी साइन माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए क्या हो गया, याद है आपको जब आप 8 9 10 में थे तो क्या करते थे? तो ये x माइनस 8 हो जाएगा और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 2। बात समझ में आया? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि x की जो वैल्यूज थी हम लोग ने क्या लिया था? x क्या था? P01L लास्ट पेयर। अब लास्ट पेयर की दो वैल्यू आ गई, एक ये भी है एक ये भी है, तो लास्ट पेयर क्या बनेगा? लास्ट पेयर हमारा क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके लास्ट पेयर हमारा क्या बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो हमेशा याद रखना ऐसे सिचुएशन पे, देखिए दोनों पॉजिटिव नंबर है, दिख रहा है? ओके तो लास्ट पेयर क्या है? ये लास्ट पेयर बनेगा या फिर ये लास्ट पेयर बनेगा, दोनों में इंपॉर्टेंट यही है। ओके तो चलिए देखिए हमेशा, तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द प्राइस एंड क्वांटिटी चेंजेस आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, अगर नेगेटिवली रहेगा तो लास्ट पेयर्स इंडेक्स एक्सीड द पासेस इंडेक्स, तब क्या होगा? लास्ट पेयर्स इंडेक्स क्या करेगा? पासेस से एक्सीड करेगा। ऑन द अदर हैंड वेटेड प्राइस क्वांटिटी चेंजेस आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, अगर वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, दोनों के दोनों पॉजिटिवली है, तो पासेस इंडेक्स एक्सीड द लास्ट पेयर्स इंडेक्स। ओके तो पॉजिटिव है दोनों के दोनों, तो अभी क्या होगा बोलिए गाइस यहाँ पे?
तो जो ज़्यादा वाला रहेगा वो क्या रहेगा, फास्टेस्ट रहेगा, जो ज़्यादा वाला रहेगा क्या रहेगा, वो फास्टेस्ट रहेगा। बात समझ में आ गया? ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P01 P इज इक्वल टू 8, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। ओके, तो दोनों में बड़ा कौन सा है पापा, पॉजिटिव है, तो कौन सा ज़्यादा रहेगा, फास्टेस्ट इंडेक्स एक्सीड करेगा लास्ट पेयर्स को। ओके, तो ये हो गया। तो अगर हम लोग P0P ये निकाल लिए तो P01 L निकाल सकते हो क्या, यहीं पे फॉर्मूले में ये देखिए, यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू। P0P अगर ये 8 है, ये 10 है, तो बताइए ये कितना होगा 2, तो लास्ट पेयर क्या आएगा आपका P02। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको नीचे ले लेना। ओके, P0P समझ में आ गया, तो P01 L प्लस P01 P इज इक्वल टू 10 है, तो P01 L प्लस P0P की वैल्यू आपको 8 आ गई, इज इक्वल टू 10, तो बताइए P01 L इज इक्वल टू 2। याद रखना हमेशा हमेशा जब पॉजिटिव रहेगा तो लास्ट पेयर हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, किससे, फास्टेस्ट से। बात समझ में आ गया? तो गाइस इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.2 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।